प्रिय विद्यार्थी, आज हम सभी पुनः एक बार कक्षा 12th के अनुशासनम जो पाठ है उस पाठ में जो प्रश्न संख्या 3 है उसको हल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या जो 3 है वो प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा गया है रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, इसका मतलब होता है कि यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ प्रश्न के साथ साथ जो है जो फिल इन द ब्लैंक है वो हरे जो हरा वर्ण है उससे भरा गया है। देखिए सबसे पहला है वेद मनुष्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। इसका मतलब होता है कि वेद पढ़ा करके आचार्य यानी गुरु ने शिष्य को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। तो यहां पर हमें जो बनना था वो ये था अंतेवासिनम, यानी अंतेवासिनम इसका शुद्ध उत्तर है। जो ख वाला है उसके आप देख सकते हैं, लिखा गया है सत्यम वद धर्मम चर, यानी सदा सत्य क्या करें, सत्यम वद यानी सच बोलें, धर्मम चर यानी धर्म का आचरण करो। तीसरा देखेंगे इसमें गौ, ये आप देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है यान्य अनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यान्य अनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, इसका मतलब होता है यानी अनवध्यानि यानी जो कर्म निंदनीय नहीं है, यानी जो अच्छे कर्म हैं, ऐसे उन कर्मों का को तानि सेवितव्यानि यानी उन कर्मों को शिष्यों को अपनाना चाहिए। और जो घ वाला है वो आप देख सकते हैं यहां पे दे रखा है यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथाः। यहां आपने देखा होगा, हमने पाठ में पढ़ा था कि कर्मों के विषय में संदेह होने पर, यानी जब कर्मों के विषय में संदेह होता है तो उस समय व्यक्ति को बोला यथा ते तत्र वर्तेरन, यानी उस परिस्थिति में जैसे बड़े लोगों ने, श्रेष्ठ लोगों ने या विद्वान लोगों ने जैसा भी जो भी निर्णय लिया जाता है तथा तत्र वर्तेथा, वैसे ही और लोगों को भी करना चाहिए। अब यहां देखिए ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 का लिखा गया है ऐशा वेदोपनिषद। ऐशा वेदोपनिषद यानी यही क्या है, वेदों का उपनिषद है, यानी ये सार है वेदों का। तो आप यहां देख रहे होंगे प्रश्न संख्या जो 3 में यहां हरे वर्ण से जो भरा गया है ये उत्तर है। जैसे वेद मनुष्य आचार्य अंतेवासिनम, अंतेवासिनम पहले का उत्तर है। दूसरे में हमने भर रखा है वद और चर, यानी सत्यम वद धर्मम चर। तीसरा आप देखेंगे लिखा गया है कर्माणि, यानी कर्माणि यहां पे भरना था। उसके बाद चौथे वाले में जो था तथा तत्र वर्ते था, ये भरना था। उसके बाद दे रखा है ऐशा वेदोपनिषद, यानी ये वेदोपनिषद यहां पे फिल करना था। तो आज की कक्षा में हमने प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व किया, यानी प्रश्न संख्या 3 के जो प्रश्न थे उनको हल किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए।